हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ सोम कुमार और आज हम लेकर आए हैं सेकेंड लेक्चर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। आई होप कि पहला लेक्चर आप लोग बढ़िया से नोट्स बना करके उसको रिवाइज़ करके आए होंगे। देखिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा चैप्टर हम पहले बता चुके हैं कि ये बहुत ही क्रिटिकल चैप्टर है जिसको आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और उसका प्रैक्टिस बार बार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इसमें चीज़ें भूलने लगिएगा। देखिए, अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग अगर आपका क्लियर रहेगा तो बाकी सब चीज़ सही रहेगा, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ चलते, कुछ जेई का एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। अच्छा, कुछ बेसिक्स बात कर लेते हैं, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, शॉर्ट रिकैप, ठीक है ना। जैसे कि हम क्या क्या सिखा दिए थे, हम सिखा दिए थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या सिखा दिए थे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सिखा दिए थे। मल्टीप्लिकेशन, और क्या सिखा दिए थे? एडिशन। क्या सिखा दिए थे? एडिशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है? अगर किसी वर्क को कंप्लीट करे, वो जब तक कोई वर्क समाप्त ना हो तब तक जितने भी रिक्वायर्ड वेज है सबको मल्टीप्लाई कर दे, है ना। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि अगर कोई कार्य कर रहे हैं, अगर कोई वर्क कर रहे हैं, तो उस कार्य को करने के एक बार किसी भी तरीके से वो ख़त्म हो जाए और उस कार्य को करने के और भी तरीके होते, सारे तरीके को जोड़ दिया जाए, है ना। ये था सिंपल सा एडिशन और सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग बात किए थे कि इसका फॉर्मेशन ऑफ नंबर के बारे में, नंबर किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। उसमें एटलीस्ट एटमोस्ट केस का बात किए थे, फिर उसमें बाइजेक्शन मेथड का बात किए थे। बाइजेक्शन मेथड क्या होता है, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर में बताया था कि अगर मान लीजिए 5 डिजिट या 4 डिजिट का नंबर दे दिया आपको, जब तक अगर उससे मतलब 5 कोई डिजिट दे दिया, उसमें से बोला 4 डिजिट का नंबर बनाओ, 5 डिजिट का नंबर बनाओ, ऐसा नंबर बनाओ कि जो कि इवन हो, ऑड हो, इस टाइप का सारा क्वेश्चन हम कर चुके थे। और क्वेश्चन सारा नहीं, मतलब लगभग कुछ क्वेश्चन के थे, 2-4 क्वेश्चन अभी और हम ले लेंगे, और जो भी केसेस बनता है सब कुछ कर चुके थे, ठीक है। तो चलिए PYQ लिखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट आइए, PYQ शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ये पूरा जो हम लोग क्वेश्चन लिए, दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्या है? जेईई मेंस का PYQ है, जेईई मेन का PYQ क्वेश्चंस है, ये भी और ये भी सेम, दोनों 2 PYQ क्वेश्चन लिए जो कि आपका फॉर्मेशन ऑफ नंबर के बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000, 6000 से ज़्यादा जितना भी इंटीजर होगा उसको बताइए, ठीक है। चलिए ठीक है। दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डिजिट इतना, मतलब ये सारे डिजिट को यूज़ करके हम लोग क्या बनाना है? 6000 से ज़्यादा नंबर बनाना है, मतलब जो भी नंबर 6001, 6002 ऐसे कितना नंबर बना सकते हैं, ठीक है ना। कंडीशन क्या है? विदाउट रिपीटिशन, मतलब कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। बात समझ में है ना? चलिए ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो बात करते हैं नंबर 1 का। किसका बात करते हैं? नंबर 1 का, ठीक है। देखिए, मेरे पास बनाना क्या है? नंबर शुड बी ग्रेटर देन 6000, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या क्या नंबर का इस्तेमाल करना है? 3, 5, 6, 7 एंड 8। कितना नंबर है? 5। कितना नंबर है? 5। और हमारे पास 6000 का डिजिट कितना है? 4। मतलब जो भी नंबर बनेगा 6000 से ज़्यादा, आइदर 4 डिजिट या फिर 5 डिजिट, 3 डिजिट तो नहीं होगा। मतलब 2 केसेस बनेगा। कितना केस बनेगा? 2 केस। क्या बनेगा? 2 केस। केस 1 क्या बनेगा? जो भी नंबर हो 4 डिजिट हो। केस 2 क्या बनेगा? जो भी नंबर हो 5 डिजिट हो। बात समझ में क्लियर है? जब 4 डिजिट का नंबर बनेगा, ध्यान से देखिए, तो वो नंबर क्या हो सकता है? ध्यान से देखिए, तो मेरे पास अगर बात करें 4 नंबर की बात करें तो वो क्या हो सकता है? या तो 6 से शुरू हो जाए, उसके जगह फिक्स कर लेते 6 से, या तो 7 से शुरू हो जाए, और कुछ है मेरे पास, या तो 8 से शुरू हो जाए। बोलिए हाँ है ना, तो भी चलेगा, है कि नहीं? चलिए ठीक है। और अगर 4 डिजिट का बात करें, 4 डिजिट का हो गया मेरे पास, और 5 डिजिट का अगर हम बात करें, ये किस कौन सा केस है? ये 4 डिजिट वाला, 4 डिजिट वाला। अगर हम 5 डिजिट का बात करें तो 5 डिजिट, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? इसको मिटा के देखते हैं। तो 5 डिजिट में मेरे पास क्या क्या हो सकता है? कोई भी नंबर ले सकते हैं। क्या 0 है मेरे पास? 0 नहीं, तो पहला बात तो 0 नहीं। चलिए ठीक है। क्या वो 3 से शुरू हो सकता है? हाँ, 3 से शुरू हो सकता है। क्या वो 5 से शुरू हो सकता है? हाँ, 5 से शुरू हो सकता है। क्या वो 7 से शुरू हो सकता है? हाँ, 7 से शुरू हो सकता है। 6 से भी शुरू हो सकता है, 7 से भी शुरू हो सकता है, 8 से भी शुरू हो सकता है। बोलिए हाँ, इतने तरीका केसेस मिल सकता है। चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए 6 से शुरू किए, सुनिए थोड़ा देर के लिए, 6 से अगर हम शुरू किए तो यहाँ पर कितने क्या क्या चीज़ डाल सकते हैं?
क्या हम 5 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, 5 6 3 ये कुछ भी डाल सकते हैं। 6 नहीं डाल सकते क्योंकि 6 ऑलरेडी है मेरे पास, रिपीट नहीं करना है। तो मेरे पास और कितने चीज़ डाल सकते हैं? अगर 6 मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर देखिए ये 6 नहीं डाल सकते, तो उसके बाद और कितने चीज़ डाल सकते हैं? 5 चीज़, 4 चीज़, कितने? 4 चीज़। मतलब यहाँ पर कितना प्लस 4, 4 में से मान लीजिए कोई एक चला गया, 8 चला गया, कितनी चीज़ आप डाल सकते हैं? 3। मान लीजिए 7 चला गया, कितने चीज़ डाल सकते हैं? 2। कितना? 2। जब हम 4 डाले क्या मेरा काम खत्म हो गया था? नहीं। कार्य समाप्त हुआ? नहीं। तो मल्टीप्लाई यानी 4 × 3 × 2 मतलब कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24 वेज। मतलब इधर से 24 नंबर्स मिलेगा, बोला है ना। अगर हम 7 वाला बात करें, इसमें भी कितना? 4, इसमें भी 3, इसमें भी 2, इधर भी 24, इसमें भी 4, इसमें भी 3, इसमें भी 2, कितना हो गया? 24। बात समझ में आया ना। अब ध्यान से देखिए आते इसमें, जब बात करें इसमें, जब 3 से स्टार्ट हुआ, समझिए बात को, तो 3 ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर लिख देते पहले एक बार। 3 था, 5 था, 6 था, 7 था और 8 है ना। 3 मेरे पास ऑलरेडी जा चुका है, 3 मेरे पास ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है, समझिए। तो अब यहाँ पर क्या क्या आ सकता है? या तो 5 6 7 या 8, 4 चीज़ कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर क्या आ सकता है? 4 चीज़, यहाँ पर 3 चीज़, यहाँ पर 2 चीज़ और यहाँ पर 1 चीज़, बोलो है ना। कितना हो गया? 24। ठीक उसी तरह से इसमें भी 4 चीज़, 3 चीज़, 2 चीज़ और 1 चीज़, मतलब 24। मतलब सबका कितना हो जाएगा? 24। बात समझ में आया? मतलब अगर पूछे टोटल कितना नंबर फॉर्म हो सकता है जो कि 6000 से ज़्यादा हो और नंबर रिपीट ना करता हो, कितना हो जाएगा? तो देखिए ध्यान से, रिक्वायर्ड वेज का अगर हम बात करें, अगर हम रिक्वायर्ड वेज का बात करें, थोड़ा ध्यान से देखिए कि हम, मेरा फोकस ये कार्य क्या है? नंबर बनाना। जब नंबर बना लेंगे एक बार, क्या वो नंबर बनाने के और भी तरीके हैं? हाँ, तो सारे तरीके को जोड़ दिया जाए। तो सबको क्या करेंगे? ऐड अप, मतलब 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24 + 24। बात समझ में है ना। तो 20 40 60 80 100 120 140 160 मतलब 160 प्लस 4 8 12 16 20 24 28 32 मतलब कितना हो गया? 192 टोटल डिफरेंट नंबर्स बन सकता है। बात समझ में आया? समझ में आया? बात क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए बढ़िया से। चलिए देखिए, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान था, जेईई मेंस का था, लगा दम था, कुछ नहीं दम था। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। देखिए सेकंड क्वेश्चन का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा? द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4321 दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट इतना। मतलब क्या है? हमको कितने नंबर बनाना है? कैसे बनाना? पहले इससे बड़ा बनाना है, 4321 से बड़ा बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? 4 डिजिट ही बनाना है, 5 डिजिट नहीं बनाना है। कितना डिजिट बनाना है? 4 डिजिट ही बनाना है। मतलब ये तो क्लियर हो गया, हमको जो भी नंबर बनाना है वो 4 डिजिट बनाना है। कितना बनाना है? 4 डिजिट। चलिए ठीक है, सबसे पहला बात क्या क्लियर हो गया कि 4 डिजिट नंबर बनाना है। क्या बनाना है? 4 डिजिट नंबर। चलिए ठीक है, क्या क्या नंबर का इस्तेमाल करना है? 0 1 2 3 4 और 5 इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब भी 4 डिजिट नंबर बनाएंगे, सुनिए ध्यान से, तो ध्यान से देखिए, ये सब में सबसे पहले बात क्या नंबर ले लें कि हमेशा वो इससे बड़ा रहेगा? 5 ले सकते हैं, हाँ 5 ले सकते हैं। बाकी 3 जगह रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, 5 से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, सब बड़ा हो जाएगा। अगर हम 4 रखें, ध्यान से देखिए, तो 4 के आगे हम क्या क्या रख सकते हैं कि इससे बड़ा हो जाए? 4 को अगर हम फिक्स कर दें, क्या 4 को फिक्स कर सकते हैं? 4 से बड़ा हो जाएगा? 4 से बड़ा नहीं, 4 से बड़ा नहीं हो पा रहा। नंबर क्या था मेरे पास? नंबर क्या था? 4321। तो अगर हम 3 रख दें तो यहाँ पर कुछ भी रख दें, कोई इशू मेरे पास है? यहाँ पर कोई इशू नहीं है। अगर हम यहाँ पर क्या रख दें, अगर हम फिर से सुनिए थोड़ा सा, अगर 4 3 रखें, अच्छा रिपीटेशन बोला है? रिपीटेशन नहीं बोला है, चलिए ठीक है। 4 है, चलिए ठीक है, 4 3 है। अगर हम 4 3 यहाँ पर क्या रख दें, चलिए पहले 4 रख दिए ना स्टार्ट किया, तो पहले यहाँ 5 रख देते हैं। क्या करते हैं? 5 कर देते हैं। 4 5, तो ये नंबर इससे बड़ा हो गया। चलिए मेरे पास 2 जगह हो गया। 4 4 रख दें तो वो नंबर से बड़ा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 4 3 रख दें, जब 4 3 रखें तो अभी टाई अप हो गया इसके साथ,
नेक्स्ट क्या आ जाएगा, क्या यहाँ पर और कुछ नंबर बच रहा, 4 और 3 में 4 चला गया, 3 चला गया, क्या हम यहाँ 5 रख दें, चलिए 5 रख सकते हैं, एक जगह बच जाएगा। अगर हम 4 तो रिपीट नहीं कर सकते, तो 4 रिपीट नहीं कर सकते, क्या रिपीट करेंगे फिर 3, 4 3 3, हाँ इससे बड़ा हो जा रहा, बात समझ में आना। 4 3, अब देखिए 4 3 यहाँ हो गया मेरे पास, ध्यान से देखिए 4 3, क्या यहाँ 2 रख सकते हैं, हाँ चलिए 2 रख दिए। 2 रखने के बाद यहाँ पर क्या रख सकते हैं, एक ही जगह रख सकते हैं, बात समझ। क्या इससे ज़्यादा कुछ केसेस बन सकता है, इससे ज़्यादा केसेस बन सकता है, ध्यान से देखिए। 5 के बाद कुछ भी रख दे, कोई इशू नहीं है। 4 5 के बाद रख दे, कोई इशू नहीं है। 4 4 रख दे, कोई इशू नहीं है। 4 3 5 रख दे, कोई इशू नहीं। 4 4 3 3, सारे नंबर से बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। जब यहाँ पर देखिए 4 3 2, ये नंबर ऑलरेडी जा चुका है, तो यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, 1 डाल देंगे तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, नहीं, मतलब 1 नहीं डाल सकते यहाँ पर। 2 डाल सकते हैं, हाँ 2 यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। 3 डाल सकते हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है। 4 डाल सकते हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब 1 मेरे पास 0 नहीं डाल सकते, छोटा हो जाएगा। 1 नहीं डाल सकते, 2 दिया हुआ है। 4 नहीं डाल सकते, 3 नहीं डाल सकते, क्या बच सकते, 5 क्या डाल सकते हैं, 1, मतलब यहाँ पर एक तरीका, कितना तरीका, 1 वेज, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखिए, 4 3 3 रिपीट हो जा रहा ना, 4 3 3 रिपीट नहीं कर सकते हैं, 4 3 3 रिपीट नहीं कर सकते। 4 3 5 हो गया, 4 3 यहाँ पर 2 देते हैं ना, ये केसेस बन जाएगा, यहाँ इसको रिपीट नहीं कर सकते। अरे 4 3 3 है ना, रिपीट हो गया क्योंकि विदाउट रिपीटेशन बोला मेरे पास, तो 4 3 2 यहाँ पर एक तरीका हो जाएगा, क्या जगह, एक तरीका। इसको ध्यान से देखिए, 4 3 5, अब इसके आगे अगर हम कुछ भी रख दें, वो नंबर उससे बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं, उससे नंबर बड़ा हो जाएगा। तो मेरे पास क्या रख सकते हैं, 3 नंबर हटा देते हैं, 4 3 5, ये तीनों हटा देते क्योंकि रिपीट हो जाएगा। कितना चीज़ रख सकते हैं, 3 तरीका, बात समझ में आया। और अगर इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी रिपीट हो गया 4 4, है ना, इसको भी रिपीट नहीं करना क्योंकि रिपीटेशन वहाँ पर नहीं बोला है, ठीक है ना। तो ये केस हम लोग नहीं ले सकते, ये केस भी हम लोग नहीं ले सकते। तो क्या हो जाएगा, 4 5 को ध्यान से देखें तो 4 5 हो जाएगा मेरे पास। और मेरे पास क्या, क्योंकि रिपीटेशन ध्यान गया, 4 5 के बाद यहाँ पर हम क्या डाल सकते हैं, 2 नंबर चला गया, 4 और 5 बचा कितना, 4, तो यहाँ पर 4 चीज़, फिर एक नंबर और आ गया तो यहाँ पर 3 चीज़, तो कितना जाए, 4 3 12 वेज, है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास यहाँ 5 से स्टार्ट किया, 5 से जब स्टार्ट किया तो यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, इसको हटा करके बाकी 5 चीज़ डाल सकते हैं, यहाँ पर 4 चीज़ और यहाँ पर 3 चीज़, मतलब कितना जाएगा, 12 5 60, है ना, 60 वेज। मतलब टोटल नंबर का अगर बात करें, टोटल कितना नंबर हो जाएगा, टोटल नंबर का बात करें तो टोटल नंबर कितना जाएगा, ध्यान से देखिए, 60 70 2 72 3 75 1 76 नंबर, कितना नंबर हो गया, 76 नंबर। क्या कुछ केसेस छूट रहा है, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, समझ में आ गया, चलिए ठीक है। और अगर हम इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दें, रिपीटेशन इज अलाउड कर दें, तब वो भी आया हुआ क्वेश्चन है जेई में, ठीक है, रिपीटेशन इज अलाउड कर दे, तो अगर हम बोल दें रिपीटेशन इज अलाउड, तब अगर हम बोल दें रिपीटेशन इज अलाउड, तब क्या होगा, देखिए ध्यान से, तब केस क्या बनेगा, इसको मिटाए क्या, चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। देखिए कोई कहीं पर भी कोई नंबर को हम रिपीट नहीं किए, ध्यान से देखिए, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं रिपीटेशन अलाउड पर। अगर मान लीजिए अगर हम रिपीटेशन अलाउ कर दिए, क्या कर दिए, रिपीटेशन को अलाउ कर दिए, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं, चेंज करते हैं ना रिपीटेशन अलाउड, तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं उसको, है ना, रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, जब रिपीटेशन अलाउड किए तो क्या हो गया मेरे पास, ध्यान से देखिए, तब मेरे पास जो नंबर बनेगा क्या बनेगा, 4 डिजिट नंबर, क्या बनेगा, 4 डिजिट नंबर। जब 4 डिजिट नंबर बनाने गए तो सबसे पहले स्टार्ट किया 5 से, 5 से जो नंबर भी बन रहा है सब क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, इससे बड़ा हो जा रहा है ना। फिर बात की 5 के बाद, जब रिपीट किए 5 के बाद, अब मेरे पास 5 के नंबर से जो बनेगा सब बड़ा हो जाएगा। 4 से बात करें, क्या 4 से सारा नंबर बड़ा हो जा रहा, नहीं, 4 के बाद अगर 1 आ जाएगा तो बड़ा नहीं होगा, 2 आ जाएगा तो बड़ा नहीं आएगा, तो 4 के बाद क्या आएगा तो बड़ा हो जाएगा, 4 अगर आएगा तो सारा नंबर बड़ा हो जाएगा, है ना। 4 के बाद अगर 4 डालें, ध्यान से देखिए, 4 के बाद अगर हम 5 डाल दें, क्या वो बड़ा हो जाएगा, हाँ वो भी बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं।
तो कौन कौन से नंबर का इस्तेमाल करना है? ये सब नंबर का इस्तेमाल करना है, कोई और नंबर इस्तेमाल मत कीजिएगा। नंबर को लिख लेते हैं एक बार, 0 1 2 3 4 और 5, इसी नंबर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्लियर है? जब ये सब कर सकते हैं उसके अलावा हम क्या हो गया, ध्यान से देखिए, 4 5 के बाद कुछ भी डाल दें। 4 5 के बाद अगर हम क्या करें, 4 के बाद अगर हम 3 डाल दें तो कोई इशू है? ध्यान से देखिए, 4 के बाद अगर हम 3 डाल दें तो नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। 4 3 के बाद मेरे पास यहाँ 5 डाल देंगे तो भी चलेगा, 4 3 के बाद यहाँ 4 डाल देंगे तो भी चलेगा, 4 3 के बाद यहाँ 3 डाल देंगे तो भी चलेगा। लेकिन 4 3 के बाद अगर यहाँ 2 डाल दिए तो यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, एक ही नंबर डाल सकते हैं। बात समझ में आया? क्या इसके अलावा और कोई केसेस दिख रहा है आपके सामने? इसके अलावा कोई केसेस नहीं, इसके अलावा कोई केस नहीं दिख रहा। कुछ दिख रहा क्या? ध्यान से देखिए, नहीं, इससे ज़्यादा कुछ रिपीट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि 3 से नंबर स्टार्ट नहीं कर सकते। 4 3 2 और 4 3 2 इसके बाद और कुछ मेरे पास। अच्छा, एक चीज़ और बन सकता है कि 4 3 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, चलिए, और इसके अलावा कोई केसेस नहीं है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ 5 है तो यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं ना। कितना डाल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 चीज़। रिपीटेशन लाउड है तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, मतलब 6 का क्यूब, है ना। कितना जगह 36 × 6 इसके 216 होता है ना, फिर भी कर देते हैं। चलिए 6 बाकी 3 18 3 21 है ना, 216 है ना। चलिए 216। ध्यान से देखिए, 4 × 4 यहाँ पर क्या डाल सकते हैं? 6 चीज़, और यहाँ पर भी 6 चीज़, क्या जगह? 36। यहाँ पर भी 6 चीज़, यहाँ पर 6 चीज़, है ना, क्या जगह? 36। यहाँ पर भी 6 चीज़, क्या जगह? 36 डाल सकते हैं ना, क्योंकि इसके बाद जो भी नंबर डालेंगे सब बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, 6 चीज़, है ना, कोई इशू नहीं है। 6, यहाँ पर भी 6 तो 6। लेकिन देखिए ध्यान से, 4 3 2 स्ट्रिक्टली बोला ग्रेटर देन, क्या वहाँ 1 डाल देंगे चलेगा? नहीं, 1 डाल देंगे चलेगा, नहीं चलेगा। क्या 2 डाल देंगे, 0 डाल देंगे चलेगा? नहीं, 0 डाल देंगे नहीं चलेगा। 1 और 0 नहीं डाल सकता। क्या 2 डाल देंगे चलेगा? हाँ, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, मतलब कितने चीज़? 4 चीज़। बात समझ में आया? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लियर है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ बोले नंबर तो क्या हो जाएगा? अगर टोटल नंबर ऑफ नंबर पूछ ले, टोटल नंबर पूछ ले, क्या हो जाएगा? सबका ऐड, सबका क्या हो जाएगा? ऐड। सबका ऐड करेंगे क्या हो जाएगा मेरे पास? ध्यान से देखिए, 36 × 3 216 प्लस 36 × 3 प्लस 12 4 16, है ना। कितना हो गया? 16 6 22, 232 प्लस 18 बाकी 1 9 1 10 108 32 8 40 और क्या हो जाएगा? 340, है ना, 340। बात समझ में आया? देख पा रहे हैं? क्या कुछ छूट रहा? कोई केस छूट रहा? नहीं छूट रहा। चलिए नोट कीजिए, नोट कर लिए इसको बढ़िया से, नोट कर लिए। एक बार देख लेते हैं, कुछ छूटने ना रहा। चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए 6 होगा, 36 नहीं होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। 6 × 6 6.5 कर दिए तो 6 से माइनस कर दीजिए, है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा 6 ऐड हो गया। नहीं, 36 माइनस क्या कर दिए? 30 कर दिए, -30। कितना हो जाएगा? 310, क्योंकि 36 हो गया था ना, 36 लिख देते हैं ना, तो कितना आएगा आंसर? फाइनली 310। क्लियर? समझ में? तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, ये PYQ JEE मेंस का क्वेश्चन था, जो कि हम सोचे कि चल जितना भी फॉर्मेशन ऑफ नंबर हम पढ़ाए हैं उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस करवा दें, ठीक है। इसके आगे अभी हम प्रोसीड करेंगे, फैक्टोरियल पे बात करेंगे। फैक्टोरियल के साथ साथ अभी हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे, थोड़ा सा फैक्टोरियल का डिविजिबिलिटी रूल, और थोड़ा सा उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे वाले मेथड पे, ठीक है ना, और सवाल पे फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। रुकिए 1 सेकेंड। चलिए बात करते हैं फैक्टोरियल पे। किस पे बात करते हैं? फैक्टोरियल पे। वर्ड एक आता है फैक्टोरियल, नाम सुने आप लोग? सुने कि नहीं? फैक्टोरियल, क्या नाम है? फैक्टोरियल। सुनेंगे आप लोग, फैक्टोरियल, है ना। किस तरह से दिखाते हैं लोग? जैसे मान लीजिए हम बोल दिए n फैक्टोरियल, क्या बोल दिए? n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल, इसको कोई ऐसे दिखाता है, कोई ऐसे दिखाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? n फैक्टोरियल, ठीक है ना। पहला बात समझते हैं n फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, क्या क्या वैल्यू होता है, सब समझते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देख रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो
थोड़ा सोचने वाली बात क्या है कि n फैक्टोरियल होता है क्या, समझिए। अभी उतना डिटेल में समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना अभी काम का है बस उसको जानिए, ठीक है ना, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में इसको प्रूफ भी किया जाता है, ठीक है, उसका चिंता नहीं, ठीक है। देखिए n फैक्टोरियल जैसे आपके पास सामने आ गया n फैक्टोरियल, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, सारे जितने भी इंटीजर है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सबका प्रोडक्ट टिल वन, बात समझ में है ना। मतलब क्या हो गया, तो n फैक्टोरियल का अगर हम बात किए ध्यान से तो देखें तो n फैक्टोरियल बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, अगर हम इसको एक्सपैंड करें, इसको क्या करें, एक्सपैंड करें तो क्या हो जाएगा, n इंटू एक कम करें n-1। क्या हम यहाँ रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, हाँ रोक सकते हैं, रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई बोले सर हम n इंटू क्या इसके आगे बढ़ सकते हैं n-1 से, हाँ बढ़ सकते हैं n-2 फैक्टोरियल, रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सर हम इसके आगे और बढ़ सकते हैं, हाँ बढ़ सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल, रुक सकते हैं, हाँ रुक भी सकते हैं, आगे बढ़ भी सकते हैं। सर क्या ये सही है, हाँ, क्या ये सही है, हाँ, क्या ये सही है, हाँ, मतलब ये आगे चलते जा सकता है, आगे चलते जा सकता है। मतलब अगर फाइनली बोलना चाहें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर फाइनली बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, n फैक्टोरियल जो होता है क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 n-2 n-3 से चलते जाएगा n माइनस, मतलब चलते जाएगा यहाँ से आगे चलते जाएगा तो 3 इंटू 2 इंटू यहाँ तक, मतलब फाइनली लास्ट में क्या जाएगा 3 2 1 यानी 1, क्या जाएगा 1। तो याद रखिएगा 0 और ये नेगेटिव में नहीं जाता है, 0 और नेगेटिव में नहीं जाता है। क्लियर बात, समझ में बात। इसको क्या बोलते हैं, n फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, n फैक्टोरियल। जैसे एग्जांपल देखिए, कुछ एग्जांपल देखते हैं, बेसिक सा बात है, ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मार्कर भी इधर उधर भाग रहा है। देखिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब क्या हो गया 20 इंटू 6, क्या हो गया 120। बात समझ में आया। कोई आपसे पूछ लिया, मान लीजिए एग्जांपल में कोई भी आपसे पूछ लिया 6 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या हो गया 720। बात समझ में आना, क्लियर है। आप कर लेंगे कैलकुलेट। कोई आपसे पूछ लिया एग्जांपल, समझिए कोई एग्जांपल समझ लिए, आपके पास पूछ लिए कोई 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, बताइए क्या हो जाएगा। तो क्या आपको सॉल्व करना है, आप लोग क्या कीजिएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू ऐसे करते जाइएगा, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, जहाँ नीचे फैक्टोरियल है वहीं पर रुक जाना है। और नीचे क्या है 8 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल, क्या हो जाएगा 90। बात समझ में आया, कुछ समझ पा रहे हैं। जैसे आपके पास आ गया, मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ आ गया 2025 फैक्टोरियल से आना है 2024 फैक्टोरियल में, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 2025 इंटू 2024 फैक्टोरियल अपॉन 2024 फैक्टोरियल, कैंसिल, क्या जाएगा 2025। बात समझ में आया ना, क्लियर। आप समझ पा रहे हैं फैक्टोरियल को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ईजी है ना, बहुत अच्छा। तो आपको हम 2 फार्मूला देंगे, बस दोनों को याद रखना है, उसका सब प्रूफ वगैरह सब बाद में देखा जाएगा, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, एक होता है NCR, एक होता है NPR। क्या मीनिंग होता है हम सब समझाएंगे, कैसे होता है सब समझाएंगे, अब इसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बस फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना। एक होता है NCR, एक होता है NPR, ठीक है ना। देखिए NCR मतलब ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और क्या करेंगे n माइनस r फैक्टोरियल। थोड़ा ध्यान से रखिएगा, C में क्या हो गया n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, NPR का बात करें तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बस ध्यान से देखिए, देखने वाली चीज़ क्या है कि जो चीज़ हम देख पा रहे हैं किसमें, इसमें है, जो चीज़ इसमें ऑलरेडी है NPR वाला में, वो NCR वाला में है, बस एक्स्ट्रा क्या हो गया r फैक्टोरियल, एक्स्ट्रा क्या आ गया r फैक्टोरियल। बात समझ में आ रहा, मतलब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए कि NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन r फैक्टोरियल। बोलो हाँ है ना, क्लियर बात है ना, ये समझ पा रहे हैं आप। मतलब NCR जो है वो क्या है NPR अपॉन r फैक्टोरियल। क्लियर बात, समझ में आना। इसको नोट कीजिए, इस पर सवाल कुछ कराएंगे, उसके बाद हम अभी कॉम्बिनेशन में चलेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं, बात करते हैं आगे फैक्टोरियल का, इसका बात करते हैं फैक्टोरियल का। चलिए फैक्टोरियल पर मैं आपको एक बहुत भयानक सवाल करा के दिखाते हैं। फैक्टोरियल
ठीक है। देखिए फैक्टोरियल होता क्या है। अगर हम बात करें फैक्टोरियल का तो एक क्वेश्चन लिखते चलिए। क्वेश्चन देखें, फाइंड एक्सपोनेंट, क्या निकालना है, एक्सपोनेंट ऑफ 3, किसका, 3 का एक्सपोनेंट इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में बताना है कि 3 का कितना पावर होगा, हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। चलिए ठीक, देखते हैं, शुरू करते हैं। अगर हम 100 फैक्टोरियल का बात करें, ध्यान से देखिए, क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू चलते जाएंगे, कहाँ तक, मान लीजिए 5 इंटू आगे चलते हैं, 6 लिख सकते हैं, चलते जाते हैं ना, कहाँ तक जाएंगे, 97, 96, 97, 98, 99 और 100 तक। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ से, तो हम इसको अलग रखते हैं, 3 को, 6 को, 96, 99, ये वाला जो 3 का मल्टीपल उसको अलग रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू, इसको तो बढ़िया से लिखना चाहें, रुकिए दूसरा मार्कर से लिखते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, इसको लिखें तो 97 इंटू 98 इंटू 100, इसको एक साथ रखें। और अगर इधर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 96 इंटू 99, इसको इधर लिख सकते हैं ना। इसको थोड़ा देर के लिए क्या बोलते थे, के, क्या बोलते हैं, के। चलिए ये क्या हो जाएगा, के। और इसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 सब जगह कॉमन लेंगे, तो टोटल कितना कॉमन आएगा, 3 का पावर 33, कितना आएगा, 33। चलिए ठीक है, 3 का पावर 33 बाहर निकल गया। जैसे 3 का पावर 33 निकाले हम सबसे, यहाँ पर जाएगा 1, 2, 3 से लेकर के 33, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू चलते जाएगा कहाँ तक, 30 इंटू 31 इंटू 32 इंटू 33 तक। बात समझ में आया। अब अगर ध्यान से देखिए तो इसको एक काम करते हैं, k इंटू 33, 3 का पावर 33 ऐसे रहने देते हैं। अब इसमें से 3 वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे, 3 वाले टर्म्स को, और बाकी सबको एक साथ रख देंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए, तो ये मान लीजिए 1, 2, 4, 5, 7 से लेकर के 31, 32, ये सबको एक साथ रखें। और इधर में क्या बच गया मेरे पास, बच गया मेरे पास 3, 6, 9, 12 से लेकर के 30, 33 तक। बात समझ में आया। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो मेरे पास इसको थोड़ा देर के लिए बोल देते हैं K1, क्या बोलते हैं, K1, ठीक है ना। चलिए इसको K1 बोल देते हैं, इसको K2 बोल देते हैं ना। तो K1 इंटू K2, इधर देखिए 3 का पावर क्या हो गया, 33 इंटू, इसमें ध्यान से देखिए, अगर 3 कॉमन निकाले, 3, 3, 3, 3 कितना बार, 11 बार, मतलब 3 का पावर 11 कॉमन आएगा। फिर मेरे पास जो बचेगा, क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू चलते जाएगा कहाँ तक, 11 तक। क्लियर है। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो K1 इंटू K2 इंटू 3 का पावर क्या हो जाएगा, 44, क्या हो जाएगा, 44 इंटू, इसको अगर ध्यान से देखें तो 3 वाले को एक साथ रखेंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं 9 होगा बीच में, है ना। तो एक बढ़िया से रखें, क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 11, इसको साइड में रखते हैं ना, डॉट 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 11 तक। और इधर जो बचेगा मेरे पास क्या बचेगा, 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12, ये मेरे पास बचेगा ना। चलिए इधर लिखते हैं। मेरे पास जो बच के आया, ध्यान से देखिए, क्या बच जा रहा है, K1 इंटू K2, K1 इंटू K2 इंटू 3 का पावर 44 इंटू, इसको थोड़ा देर के लिए बोलते हैं K3, क्या बोलते हैं, K3, ठीक है ना। तो इसको पहले इसको लिख देते हैं K3 इंटू 3 का पावर 44, समझ में बात, 3 का पावर 44 लिख दिए। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या करते हैं, 3, 3, 3, 3 सब जगह से कॉमन निकाल देते, क्या बच जाएगा, 4 3 आएगा, मतलब 3 का पावर 4 कॉमन आएगा। और बच जाएगा मेरे पास क्या, 1 2 3 4, क्या बच जाएगा, 1 2 3 4। बात समझ में। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें से यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू 3 का पावर क्या हो जाएगा, 48 इंटू एक 3 बाहर आ जाएगा, और बच जाएगा मेरे पास क्या, 1 इंटू 2 इंटू 4। इसको थोड़ा देर के लिए बोलते हैं K4। सारे K1 K2 K3 K4 को मिला के बोलते थे टोटल K, क्या बोलते हैं, K इंटू 3 का पावर 48 इंटू 1, मतलब क्या हो जाएगा, +1 को जाएगा तो 49, मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट ऑफ 3 विल बी कितना, 49
इन केस ऑफ 100 फैक्टोरियल। बात समझ में आया? क्लियर है? आसान है कि नहीं? समझ में आया? तो ये फैक्टोरियल का काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन और भी है, बोलिएगा तो और भी करा देंगे। ए दास गुप्ता में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिया गया है, और भी PYQ वगैरह में भी, मतलब ये सब क्वेश्चंस कह सकते हैं दिमाग खोल देगा आपका। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए? मिटाएं इसको? चलिए मिटाते हैं इसको। तो आज हम और टॉपिक एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, यहीं पर एंड कर रहे हैं। कोशिश की कि आज फैक्टोरियल तक ही रखें, ज़्यादा लेंदी वीडियो ना बनाएं, क्योंकि आप लोग को भी टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा एक्सटेंड ना करें, ताकि आप लोग को जब भी फ्री टाइम मिले तो अपना वीडियोस देख ले और उसका नोट्स बना करके क्वेश्चंस लगाना शुरू करें। ठीक है, और आप लोग जो भी मॉड्यूल्स या फिर कोई बुक अगर किसी भी इंस्टीट्यूट का या फिर कोई भी चीज़ या फिर कोई बुक या फिर ए दास गुप्ता वगैरह कोई भी चीज़ आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपना क्वेश्चंस लगाते रहें। जितना भी कंसेप्ट पढ़ रहा है उसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आता है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के रिलेटेड, फॉर्मेशन ऑफ नंबर के रिलेटेड, फैक्टोरियल के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आता है उसको आप सॉल्व करें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।